Hello students, welcome to our English class. Today in this video we will see class 12th Flamingo poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. First of all we will see the theme of the poem. In this poem, poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम में जो थीम है वो ये है कि पोएट जो है वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम अपना आत्म आकलन करके कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं इन टुडेज लाइफ. दिस पोएम सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन. और ये पोएम शांत रहने का और खुद का आकलन करने का इम्पोर्टेंस भी शो करती है. We will see the summary of the poem. Summary of the poem is, in this poem the poet wants to express the importance of silence and self-examination. इस पोएम में पोएट जो है वो शांत रहने का या मौन का और स्वयं का सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब स्वयं का आकलन करने की महत्व को बताते हैं. The poet says, we will count 12 and we will all keep still. पहली ही लाइन है आपके पोएम की कि we will count 12 and we will all keep still. कि हम 12 तक गिनेंगे और सब स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. It means what? It means for some time we should keep quiet doing nothing. कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हम बिना कुछ किए, doing nothing मतलब बिना कुछ किए शांत रहें. शांत जब रहते हैं तो उस समय अपना आत्म आकलन करें. The poet says that it would be an exotic moment when all of us will keep silent and examine ourselves. एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक मोमेंट मतलब दुर्लभ क्षण जो कभी कभी होता है, एक्सोटिक. तो वो एक ऐसा क्षण होगा जब हम मौन रहकर, शांत रहकर अपना स्वयं का परीक्षण आकलन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए या कहाँ पर हमसे फॉल्ट हो रही है. Unnecessary haste and rash decisions have led human being to war and violence. Unnecessary अनावश्यक जो जल्दबाजी है, बहुत हरी है आज की लाइफ में, सबको बहुत हड़बड़ी है. रैश डिसीजन मतलब हड़बड़ी में लिए गए डिसीजंस, निर्णय. जो हम हड़बड़ी में कुछ निर्णय ले लेते हैं वो हमें कहाँ तक ले जा रहे हैं? वॉर एंड वायलेंस में, युद्ध और वो हमें युद्ध और हिंसा की तरफ लेकर जा रहे हैं. He also says that keeping quiet does not mean total inactivity. पोएट ये भी कहते हैं कि उनका कीपिंग क्वाइट यानी मौन रहने का, शांत रहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है. टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं कि आपको अपना कार्य नहीं करना है या अपना जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको नहीं करना है. ये ऐसा नहीं कह रहे हैं. वो कुछ क्षणों के लिए शांत रहकर अपना आत्म आकलन करने के लिए कह रहे हैं. तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इस शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है कि डूइंग नथिंग या कीपिंग क्वाइट मतलब कुछ भी नहीं करना है. हिज स्टिलनेस मीन्स हॉल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड हॉस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़. उनका स्टिलनेस, उनका स्थिरता का क्या मतलब है? हॉल्टिंग मतलब रोकना. थोड़े देर के लिए सोच करके, साइलेंट होकर के यह चिंतन करना कि हम क्या कर रहे हैं और यदि हम कुछ हार्मफुल एक्टिविटी कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग या अर्थ के लिए या लाइफ के लिए नुकसानदायक हो तो उसे रोकना. अकॉर्डिंग टू द पोएट द लाइफ नेवर सीजेस ऑन द अर्थ, इट गोज ऑन एंड टीचेस अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार लाइफ नेवर सीजेस ऑन द अर्थ यानी इस पृथ्वी पर लाइफ जो है, जीवन जो है कभी भी सीजेस मतलब रुकता, तो कभी भी रुकता नहीं है. इट गोस ऑन वो चलता रहता है और हमें सिखाता है क्या कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्राय दिखता है. सीम्स मतलब दिखाई देना या लगना. जब मृत प्राय सब चीज़ दिखता है बाद में वो कैसा लगता है कि इट इज़ अलाइव, वो जिंदा है, मतलब सब चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती है. तो इट इज़ द समरी ऑफ द पोएम. इस पोएम में पोएट ने यही शो किया है कि वी शुड कीप साइलेंट फॉर सम टाइम एंड do our self-examination so that we may understand the importance of life, what we are doing good or bad.
So this is the summary of the poem. Thank you.